नीट यूजी पेपर लीक में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसके साथ ही कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड के देवघर से गिरफ्तार आरोपी चिंटू से बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओयू ने पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें कई बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं। इस दौरान ईओयू को एक डायरी भी मिली। चिंटू ने पूछताछ के दौरान ईओयू को बताया कि हाल ही में हुआ प्रश्न पत्र लीक मामले में उसे रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। आरोपी रॉकी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता था। उसकी तलाश में कई स्थानों पर ईओयू ने छापेमारी भी की। आरोपी चिंटू इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की भांजी का पति है। चिंटू ने ही संजीव के गैंग को प्रश्न पत्र दिया था और आपको बता दें कि ईओयू ने देवीपुर थाना क्षेत्र के झुन्नू सिंह के घर से चिंटू समेत अन्य 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। झुन्नू के घर की तलाशी के दौरान ईओयू को एक डायरी भी मिली। इस डायरी में चिंटू समेत अन्य लोगों का हिसाब किताब लिखा हुआ था, यानी उस डायरी में सभी के नाम दर्ज थे जो इस मामले में इस कांड में शामिल थे। इस डायरी में अभ्यर्थी के नाम, परीक्षा के नाम और कितनी राशि में सेटिंग कराई गई है, ये सभी बातें लिखी हुई थी। डायरी में मिली जानकारी के आधार पर जांच एजेंसी कई तथ्यों को खंगालने में जुटी हुई है। डायरी में नीट पेपर लीक के प्रश्न पत्र का उत्तर देकर सेटिंग कराने का रेट 30,55,000 रुपए है। डायरी में नीट पेपर लीक के प्रश्न पत्र का उत्तर देकर सेटिंग कराने का रेट 30 लाख से 55 लाख तक लिया गया। और आपको बता दें कि चिंटू ने यह भी बताया कि पटना के खेमनी चक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में करीब 35 छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर देकर रवाना किया गया था और वहां पर उनको बैठकर उनके सभी आंसर रटवाए भी गए थे। और आपको बता दें कि वाईफाई प्रिंटर की मदद से 10 से 12 कॉपी का प्रिंट मारा गया था। रॉकी के जरिए सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उसका उत्तर सामने आए थे। इसके बाद फिजिक्स और आखिर में केमिस्ट्री का आया था। इस मामले का मुख्य मास्टरमाइंड अतुल वत्स और अंशुल सिंह समेत अन्य के सीधे संपर्क रॉकी से है। उसकी ही जिम्मेदारी चिंटू के जरिए बिहार में प्रश्न पत्र सप्लाई कराने की थी। वहीं आपको यही बता दें कि हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब होने और जैसे तैसे लिखे होने के कारण पूरी तरह से समझ पाने में ईओयू को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब ईओयू डायरी से मिली जानकारी के आधार पर भी चिंटू समेत अन्यों से पूछताछ चल रही है। झुन्नू की इस मामले में कितनी संलिप्तता है, इसकी जाँच अभी होनी बाकी है। ये भी बता दें कि मामला सामने आने के बाद करीब 30 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें प्रश्न पत्र लीक कराने वाले, आंसर मुहैया कराने वाले, अभ्यर्थियों को लाने वाले, मकान दिलाने वाले सभी लोग शामिल हैं। हालांकि इसमें कई मंत्रियों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जिनकी मदद से वहां पर कमरे किराए पर लिए गए थे और गेस्ट हाउस के अंदर छात्रों को रुकवाया गया था। अब देखना यह है कि नीट पेपर लीक के मामले में इसकी आग की आंच कितने लोगों को भस्म करती है। अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताएं और देखते रहें द भारत नाउ।